हमें अपने कामों पर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास ही नहीं है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है या गलत। मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। पता नहीं कैसे मुझे मेरे अंदर से विश्वास ख़त्म हो गया है और वो हम लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा है। खुद को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो आइए बात करते हैं विश्वास कैसे बढ़ाया जाए। अभी आप घर से बाहर निकलिएगा और मेडिकल स्टोर जाइएगा और वहाँ पे उनसे बोलिएगा मुझे विश्वास बढ़ाने वाली टेबलेट दे दीजिए। वो आपको टेबलेट देंगे और आप उसे खा लीजिएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आपको इस बात पर विश्वास है? बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अंदर जो विश्वास की कमी हुई है वो कमी आपको बाहर से किसी चीज़ से नहीं भर पाएगी और ना ही बढ़ पाएगी। आपके अंदर जो विश्वास की कमी हुई है वो आपके अंदर हुई है और आपके अंदर ही वो बढ़ेगी। और बढ़ाएगा कौन? आप खुद। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। हम सभी के अंदर आत्मा है। जो आत्मा है उसका जो मूल नेचर है उसमें विश्वास भी है। उसके अंदर सुख, शांति, प्रेम, करुणा, विश्वास, ये सब जो उसका पूरा मूल नेचर है वो ऑलरेडी उसमें रहता है। हम जो परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारे साथ जो भी होता है, उसकी वजह से अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो हमारा जो नेचर होता है वो कम होने लगता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि विश्वास की कमी होने पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यकीनन आपके अंदर भी विश्वास की कमी है। आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। विश्वास की कमी होने पर हमें खुद में खालीपन महसूस होता है, बहुत खालीपन महसूस होता है और वो खालीपन भरने के लिए हम इधर उधर भागते हैं। और हमारे अंदर विश्वास की कमी रहेगी तो हम दूसरे के ऊपर चिल्लाते भी हैं, झल्लाते भी हैं, क्योंकि हमें खुद के अंदर बहुत खालीपन लगता है ना। उससे हम इतने हो जाते हैं, झल्लाने लगते हैं कि हम अपना दूसरे के ऊपर गुस्सा उतारते हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें अपना काम में 100% नहीं दे पाते हैं और अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बस उसे खींच रहे होते हैं और फिर हम दूसरे से पूछते हैं बताओ मेरा काम कैसा जा रहा है, बताओ मैं कैसे कर रही हूँ। और अगर कोई सामने वाला बता देता है कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रही हो तो हम खुश हो जाते हैं और अगर सामने वाला व्यक्ति कह देता है नहीं नहीं अच्छा काम नहीं है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ ये हम समझते ही नहीं है कि वो जो बता रहा है अच्छा या खराब वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे लिए क्या अच्छा और खराब है ये सिर्फ और सिर्फ हम खुद बता सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसका एक और नुकसान होता है, जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं ना तो हम दूसरे किसी पर भी विश्वास नहीं करते। सबके अंदर हमें कमियां लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि सब मुझे धोखा देंगे, ऐसा लगता है कि सब मुझे हर्ट करेंगे। और अगर मुझे जीवन में रहना है तो मुझे किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। हम अगर सब पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम किससे अपना हेल्प लेंगे? हम अब ऐसा तो जीवन है नहीं कि हम जीवन में एकदम अकेले हैं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो जब हमें किसी और पर भरोसा नहीं होगा तो हम उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और फिर हम उससे फिर अपना काम कैसे करवाएंगे और फिर हम उसकी मदद कैसे लेंगे? हम उसके साथ भी नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि कोई भी लाइफ पार्टनर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा तो उसका साथ रहना भी असंभव हो जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि विश्वास कम होने पर हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे पूरी तरीके से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सॉल्यूशन जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे विश्वास की कमी का कारण क्या है। जब हम जन्म लेते हैं तो भी से क्या ही हमारा विश्वास कम हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें अपनी माँ पर बहुत भरोसा होता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारी माँ संभाल लेगी। जब हम बड़े होते हैं, हम चलना सीख रहे होते हैं, तब भी हम अपनी माँ पर ही विश्वास करते हैं कि गिरेंगे तो माँ बचा लेगी। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए और हवा में उछालिए, देखिए वो हंसता हुआ वापस आएगा क्योंकि उसे विश्वास होता है जो उछाला है वो मुझे बचा लेगा। इसी तरीके से हमारे अंदर विश्वास होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे लोग का विश्वास बचपन से ही चला गया है, नहीं। विश्वास की कमी हो सकता है किसी का अभी 6 महीने पहले गया हो, 1-2 महीने पहले गया हो सकता है किसी का विश्वास 1 साल पहले गया हो सकता है किसी का विश्वास तब गया हो जब वो समझदार होना शुरू हुआ हो। कोई भी समय हो सकता है विश्वास की कमी होने की शुरुआत की वजह से। हमारा विश्वास की कमी कैसे होता है? हम बाहर निकलते हैं, हम बहुत लोग से मिलते हैं, उसमें से कोई लोग आते हैं और हमें हर्ट करके चले जाते हैं। फिर अगर वही चीज हमारे साथ रिपीट होने लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि लोगों की यही आदत ही है,
कोई विश्वास करने लायक नहीं है, सभी ऐसा करते हैं, सभी मेरे साथ ऐसा करते हैं। वहाँ हमारे विश्वास की कमी का प्रोसेस बढ़ने लगता है और हम धीरे धीरे अपने आप से यही लगातार बात करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास की कमी होने लगती है। एक दूसरा रीजन देखते हैं, एक छोटा बच्चा रहता है, वो बड़ा जब होता है तो बाहर निकलता है और बाहर इतनी चकाचौंध की दुनिया देख लेता है, इतने लोगों से मिल लेता है और वो सोचता है यही सब लोग बहुत समझदार है, मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो सीख के फिर अपने घर जाता है और माता पिता से इस चीज की जिद करने लगता है, आप लोग को कुछ नहीं पता, अभी आप लोग दुनिया नहीं देखे हैं, अभी आप लोग नहीं जानते हैं कुछ भी, आपको कुछ नहीं पता। और वहां पे वो यही गलती करने लगता है, उनके ऊपर विश्वास खोने लगता है जिन्होंने उन्हें अस्तित्व दिया है। और जब आप उनके ऊपर विश्वास खोने लगेंगे तो यकीनन आप खुद पर विश्वास खोने लगेंगे। अगला, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो बहुत दुख देने वाली है, बहुत परेशान करने वाली है, और घटना रिपीट होती जा रही है। हो सकता है कभी उससे बड़ी घटना हो जा रही है, कभी हो सकता है वैसी ही घटना घटित हो जा रही है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ, कोई आपको छोड़ के चला गया, कोई आपको हट करके चला गया, और वो लगातार ऐसा होता जा रहा है, तो आपके अंदर विश्वास की कमी हो ही जाती है अगर आप जागरूक नहीं हैं। तो इन चीजों से हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। सिर्फ यही चीजें नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आपका विश्वास अंदर से कम होने लगता है। अब आइए देखते हैं विश्वास बढ़ेगा कैसे। तो सबसे पहले आपके उन अनुभव को आपके अंदर से हटाना पड़ेगा। अगर हमारे बचपन में हमारे विश्वास की कमी हुई है, बहुत सारी ऐसे घटनाएं हुई हैं हमारे साथ जो हमें लगातार हर्ट कर रही हैं, तो आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे? आप अपने आप को इतना बताएंगे कि जो भी मेरे साथ बचपन में हुआ, जो भी ऐसा कुछ हुआ, उस समय मैं बिल्कुल जागरूक थी ही नहीं, मैं समझदार थी ही नहीं, तो मेरे पास चयन करने का ऑप्शन ही नहीं था कि क्या मैं स्वीकार करूं, क्या मैं अस्वीकार करूं। तो मेरे सामने जो भी मुझे जैसा दिखा मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अभी तो आप बड़े हो गए, अभी तो आप समझदार हो गए, तो आप इस चीज को समझिए, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किन चीजों को स्वीकार करूं और किन चीजों को अस्वीकार करूं। तो यकीनन जो आपका अनुभव गलत किया था, आप उसे पूरी तरीके से अस्वीकार कर लीजिए और अब चीजों को सही कीजिए। जब आप उन अनुभव को अस्वीकार करेंगे तो आपके अंदर कुछ भावना नॉर्मल होती जाएगी, और अब आप इसलिए तैयार हो जाएंगे कि आपके साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अब वो आप बिल्कुल अवेयर होकर समझिए, अपनी क्वालिटीज को जानिए कि क्या है। आप जब अपनी क्वालिटीज को जानने लगेंगे तो आपको अपनी कमियां खुद पता चल जाएंगी, फिर दूसरे जो भी कुछ बोलेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आपका विश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी क्वालिटीज को जानिए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मत जानिएगा, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से जानिएगा। ये देखिएगा कि अब से आपकी विश्वास की कमी हुई है, उसके पहले भी तो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उन कामों को देखिएगा, अपनी क्वालिटीज को नोटिस कीजिएगा। उसके बाद आते हैं आपके अंदर विश्वास बढ़ाने का अगला तरीका। देखिए, ये जो तरीके हैं ना, ये आपको सारे करने पड़ेंगे, और ये बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, आप आराम से करके आप अपने अंदर विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आपको उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा जिन्होंने आपका अस्तित्व बनाया, आपके माता पिता। आप किसी भी कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि अपने माता पिता पर विश्वास नहीं है। अगर आपने आज तक ये भी बोला है ना, तो उससे पहले ये विश्वास कर लीजिए कि जिन्होंने मेरा अस्तित्व बनाया है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो मेरा बुरा कभी नहीं चाह सकते हैं। आपको इस चीज पर विश्वास होना ही चाहिए। पूरी दुनिया आपका नुकसान कर सकती है, पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन जिन्होंने आपको अस्तित्व दिया है वो कभी भी आपके साथ गलत कर ही नहीं सकते। अगर आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो आप अपने अंदर कभी भी विश्वास नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए अपने माता पिता पर विश्वास कीजिए। उसके बाद ईश्वर पर विश्वास कीजिए। अगर आपको कभी भी ये लग रहा हो, क्योंकि हमारा नेचर होता है कि अगर हम बहुत जगह स्ट्रगल करने लगते हैं, सबसे पहले हमें ईश्वर पर ही भरोसा उठ जाता है। तो ईश्वर पर अगर वर्तमान समय में आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप उन चीजों पर विश्वास कीजिए जो आप देख रहे हैं। आप सांसें ले रहे हैं, क्या आप किसी से लगातार सांसें मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं ना, लेकिन वो चल रही है ना, उसकी वजह से आप जीवित है ना, तो उन पर विश्वास कीजिए। आपके पास जो वायु है, जो धूप है, आपके पैर रखने के लिए जो धरती है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं और उनको आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, और ना ही उन चीजों के लिए आपको मांगना पड़ रहा है, बिना मांगे जो चीज आपको मिल रहा है, उन शक्तियों पर आप विश्वास कीजिए। उन शक्तियों पर विश्वास करने लगेंगे तो आपको ईश्वर पर खुद विश्वास होने लगेगा।
तो इसीलिए जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और फिर भी आपको लगातार मिलती जा रही है, तो उन चीज़ों पर आप विश्वास कीजिए। इन सब तरीकों से आप अपने अंदर विश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ और करना चाहिए। आपके अंदर जो विश्वास है उसको बढ़ाने के लिए आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए अपने आप को एक सीधा सा आंसर दे दीजिए कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले हाथ में निराशा लेकर नहीं चलनी चाहिए। अगर आप हाथ में निराशा लेकर चलेंगे तो यकीनन आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे, अपना उसमें 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हाथ में निराशा मत लेके चलिए, आशा के साथ चलिए। आपको कभी भी ये लगे कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो अपने आप को एकदम क्लियर यही बताइएगा कि जो भी काम दूसरे को हर्ट नहीं कर रही हैं, दुख नहीं दे रही हैं, वो काम सही है। मैं भी अपने आप को यही सब चीज़ों से समझाती हूँ, यकीनन आप भी अपने आप को इस सब चीज़ों से समझाएंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे और यकीनन आप वहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग बहुत सारी परिस्थितियों का जब सामना कर रहे होते हैं, हम खुद को समेटने में लग जाते हैं क्योंकि हम उससे बहुत सी चीज़ें अपने आप को खो दिए होते हैं। अभी हम इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, अगली परिस्थिति इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, उसके बाद इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ये मनुष्य का जीवन है। लेकिन हमें उस चीज़ को जीना आना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अगर हम अवेयर नहीं होते हैं तभी वहाँ पे दिक्कत होती है, हम बहुत सी चीज़ें अपने खोने में लगते हैं और काफ़ी चीज़ें खो जाते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि मैंने तो अपना बहुत कुछ खो दिया, और फिर उसके बाद हम खुद को समेटने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा नॉर्मल सबके साथ होता है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो यकीनन अपने आप को समेटना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप समेट लेंगे। लेकिन जो कुछ भी कीजिएगा ना, आप अपने से कीजिएगा, कभी किसी के ऊपर डिपेंड होके मत कीजिएगा। ये कहने का कारण सिर्फ इतना है कि हम जिसके ऊपर डिपेंड होके करेंगे, हो सकता है कि परिस्थिति इधर उधर हुई तो वो तुरंत आपको भी इधर उधर कर देगा, क्योंकि अभी आप अंदर से मजबूत नहीं है ना। इसीलिए मुझे यकीन है विश्वास बढ़ाने के तरीके आपको जरूर अच्छे लगेंगे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और अपने अंदर विश्वास को बढ़ाइएगा। आपके अंदर विश्वास बढ़ जाए तो अपने थॉट्स को ब्यूटीफुल कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, जिससे और लोगों को मदद मिले। थैंक यू सो मच।